अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो यू आर ऑल डूइंग वेल। तो मोस्टली लोग मुझसे सवाल करते हैं, कुछ नए लोग भी और पुराने लोग भी, कि व्हाट आर फंडेड अकाउंट्स एंड देयर व्हाट आर देयर हिडन रूल्स। तो मोस्टली लोगों को फंडेड जो कंपनीज है नहीं पता होता कि कौन सी ज़्यादा अच्छी कंपनी है, कौन सी नहीं है, और इनके हिडन रूल क्या है और इनके ओवरऑल रूल क्या है। तो मैं आज एक डिटेल आपके सामने वीडियो बनाता हूँ इसमें, जिसमें मैं आपको सारे इनके हिडन रूल बताता हूँ। कंसिस्टेंसी रूल क्या होता है, विड्रा आप किस तरह से ले सकते हैं, और कौन कौन सी फिल्म है जो कि आप ट्रस्टेड है। मेरे ख्याल से बिल्कुल 100% मैं कह सकता हूँ कि फिलहाल तक ट्रस्टेड है और आप उनके अकाउंट परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं, थोड़ा सा बेसिक से लेके चलता हूँ क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा लोग फंडेड की तरफ आ रहे हैं, तो रूल की तरफ। सबसे पहले और बेसिक रूल जो हर फंडेड का है, वो सबसे पहले हम बात करते हैं, कोई भी आप फंडेड कंपनी ले लें। अभी हम फंडेड कंपनी की तरफ नहीं जाते, बाद में हम जाएंगे। कोई भी फंडेड कंपनी ले लें, उसका अगर कोई भी आप अकाउंट लेना, एक अकाउंट का जो ड्रा डाउन होता है वो कितना होता है ओवरऑल? 10%। ये मैं टू फेज वाले की, क्योंकि हम फिलहाल टू फेज वाले की बात करेंगे, नॉर्मल अकाउंट की। एक नॉर्मल अकाउंट का जो ड्रा डाउन होता है वो कितना होता है? 10% होता है। अब इसको आपने किस तरह से लेना है, मैं बड़े अकाउंट की तरफ नहीं जाऊंगा, क्योंकि हर अकाउंट का 10% चेंज होता है। अगर आप 5K वाला लें तो उसका 10% 500 बनता है। अगर आप 10K वाला लें तो उसका 5% 10% बनता है। 1K, अगर आप 50K वाला लें तो उसका 10% बनता है 5K। मैं सिंपल एज दैट लूंगा एक अकाउंट, मिसाल तौर पे 10K वाला। आपने एक अकाउंट लिया 10K वाला, ठीक है। अब आपके पास इसमें आप ओवरऑल जो ड्रा डाउन है, ओवरऑल ड्रा डाउन होता है, यानी कि आप ज्यादा से ज्यादा कितना लॉस कर सकते हैं। अब अगर आप ये टू फेज वाले का सिंपल एज दैट बता रहा हूँ, जो सिंपल अकाउंट के रूल होते हैं, ये सीन है कि अगर 10,000 वाला आपके पास अकाउंट है तो वो जब तक 9,000 तक नहीं आएगा, 10K से 9K तक, उतने तक वो आपका अकाउंट वैलिड रहेगा, ठीक है। जब आपके पास वो 10K से, अब मोस्टली मुझसे लोग एक सवाल करते हैं मोस्टली, कि अगर हमारे पास 10K वाला अकाउंट है और उसमें हमने $500 प्रॉफिट कर लिया है, ठीक है, तो अब हमारा ड्रा डाउन कितना होगा? भाई, आप जितना भी प्रॉफिट कर लें, आपका ड्रा डाउन सेम रहता है। इसको हम बोलते हैं स्टेटिक ड्रा डाउन। एक होता है ट्रेलिंग ड्रा डाउन, उसके बारे में भी हम बात करते हैं, ठीक है। मोस्टली जो प्रॉप फर्म होती हैं टू फेज वाले में, उनमें स्टेटिक ड्रा डाउन नहीं होता है, ठीक है। ये इसको स्टेटिक ड्रा डाउन बोलते हैं। आप 500 प्रॉफिट कर लें, 600 कर लें, 800 पे या 1,000 पे, तो आपका अकाउंट वैसे ही पास हो जाता है पहला फेज। अगर आपने $500 प्रॉफिट कर लिया है, यानी कि आपने 10,500 कर लिया ओवरऑल, तो फिर भी आपका जो ड्रा डाउन होगा 10%, वो आपकी इनिशियल बैलेंस पे होता है। इनिशियल बैलेंस आपका 10K है, तो जब तक आपका 9K नहीं होगा, तब तक आपका जो क्या कहते हैं, अकाउंट वो ब्रीच नहीं होगा। आपका अकाउंट जो है वो वॉश नहीं होगा। आप उसको, यानी कि वो पहले आपका 500 लॉस होगा, उसके बाद आपका 1,000 और लॉस होगा, देन ही आपका अकाउंट वॉश होगा। तो 10K वाले में जो आपके पास होता है, क्या कहते हैं, आपका ड्रा डाउन, वो आपके पास जब तक मार्केट 9K पे नहीं आती तब तक आपका अकाउंट वॉश नहीं होगा। गॉट इट? तो जो आप प्रॉफिट करते हैं वो उसमें काउंट नहीं होता। अब आते हैं ट्रेलिंग ड्रा डाउन की तरफ। मैं समझता हूँ कि ट्रेलिंग ड्रा डाउन जो है वो रोस्ट सबसे बुरे प्रो फिल्म की जो चैलेंज हैं, और अगर कोई लेता है तो वो बहुत बड़ी गलती करता है। ट्रेलिंग ड्राडोन लिखा हुआ होता है, पहले पढ़ लिया करें ना लेने से पहले। मोस्टली जो अच्छी फिल्म है उनमें ट्रेलिंग ड्राडाउन अवेलेबल नहीं है, वो वन फेज में होते हैं, वो आप ना लें, आप टू फेज वाला लिया करें। या वन फेज में भी ट्रेलिंग ड्राडाउन के अलावा भी आपको मिल जाते हैं। ट्रेलिंग ड्राडाउन वाला कभी भी अकाउंट ना लें, उसमें ये सीन होता है, आपने 10,000 वाले अकाउंट में $500 प्रॉफिट किया है। अब आपका जो वो है ना ड्रा डाउन, वो 10% कहाँ से आ जाएगा? 500, आपका प्रॉफिट भी बीच में ऐड हो जाएगा। आप 9500 पे आपका ड्रा डाउन हो जाएगा 10%, ठीक है। मतलब आपने जो 5%, $500 प्रॉफिट कर रखा है, 5% आप कह लें। तो अब जो इनिशियल बैलेंस है 5% नीचे है, आपका 9K पे वॉश होना था ना, वो 9500 पे आ जाएगा, ठीक है। तो उस तरह से वो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ट्रेलिंग ड्रा डाउन वाले अकाउंट बिल्कुल ना लें, स्टेटिक ड्रा डाउन वाले लें जिनका नॉर्मल ड्रा डाउन हो। गॉट इट? अब ये सिंपल रूल होता है 10K ओवरऑल परसेंट ड्रा डाउन का। होप सो यू अंडरस्टैंड दिस। अब आते हैं दूसरी तरफ, 5% डेली ड्रा डाउन। अब डेली ड्रा डाउन का ये सीन है कि आपका ओवरऑल तो जो लॉस है वो क्या कहते हैं 10% है, लेकिन एक दिन में अगर 10,000 वाला अकाउंट है तो उस पे आपने 5% से ज्यादा एक दिन में लॉस नहीं करना, ठीक है। मतलब एक दिन में आपने 5% से ज्यादा लॉस नहीं करना, मतलब $500 से ज्यादा आप लॉस नहीं कर सकते। अगर मिसाल के तौर पे आपने एक डे स्टार्ट किया 10K से, एक पहला ही दिन है, तो आप ज्यादा से ज्यादा 499 तक लॉस कर सकते हैं,
ठीक है, 490 495 इतने तक आप लोग लॉस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 500 या 500 से $1 भी ज्यादा आपका लॉस हुआ तो आपका अकाउंट वाश हो जाएगा। अब यहाँ पे मोस्टली लोग सवाल करते हैं कि अगर ऐसा हो कि हमने $300 प्रॉफिट कर रखा और फिर 500 लॉस हो, फिर आपका डेली ड्रॉडाउन हिट नहीं होगा, क्योंकि भाई वो 300 आपका प्रॉफिट में से कट जाएगा और 200 आपका बाद में लॉस होगा। ठीक है, तो इस तरह आपके पास सिर्फ जो लॉस होगा वो 200 होगा, पूरा 500 नहीं होगा। अब ये ऐसा आपने नहीं सोचना कि आज मिसाल के तौर पे है 2 अप्रैल, मैंने आज के दिन में $300 प्रॉफिट कर लिया और कल मैं बोलूं कि अब कल अब 2 अप्रैल है, कल अब 3 अप्रैल है, कल मैं बोलूं कि मैं मिसाल के तौर पे अब खैर है $300 ये भी मेरा लॉस हो जाए और 500 मैं और भी कर सकता हूँ। नहीं भाई, वो उसी दिन में होता है। ठीक है, डेली का मतलब ही यही है कि उसी दिन में। बाकी अगर आप लोगों को इसकी की चीज की समझ नहीं आती तो अपना कोई भी जो अकाउंट है उसको जाके ओपन कर लिया करें, उसके डैशबोर्ड में जाया करें, वहां पे डेली ड्रॉडाउन आपका इतना रहता है, मैक्सिमम ड्रॉडाउन आपका इतना रहता है, वहां पे लिख के आ रहा होता है, तो आपको और ज्यादा आसानी हो जाएगी। सही है, अब उस दिन में अगर आपने प्रॉफिट किया होगा वो आप लॉस कर दे, खैर है, आपका फिर भी वही 5% ही रहेगा। इसके अलावा एक और मेन चीज आती है, वो ये आती है कि एक ट्रेड में कुछ कुछ फंडेड कंपनीज हैं जिनमें आप एक ट्रेड का भी रूल होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, मैं यहाँ पे लिख दूं, ये भी आप लोगों को वो होता है कि एक वन ट्रेड रूल के एक ट्रेड में आप ज्यादा से ज्यादा कितने परसेंटेज, वन ट्रेड रूल परसेंटेज के एक ट्रेड में आपके ज्यादा से ज्यादा कितना लॉस कर सकते हैं। कुछ फंडेड कंपनीज हैं जिनमें होता है, आप यहाँ वहां पे जाके पढ़ लिया करें, मैं भी बाद में जाके आपको फंडेड कंपनीज भी बताता हूँ कि कौन सी लेनी चाहिए और कौन सी ट्रस्टेड है, कौन सी बेस्ट है। उनमें लिखा हुआ होता है पहले कि एक ट्रेड में ज्यादा से ज्यादा आप 3% से ज्यादा या 2 या 4% से ज्यादा, ये ज्यादातर कंपनीज में नहीं है, कुछ कुछ कंपनीज में है। ठीक है, कि आप एक ट्रेड में ज्यादा से ज्यादा कि इससे ज्यादा लॉस नहीं कर सकते। ओवरऑल मिसाल के तौर पर आपने $500 प्रॉफिट किया हुआ है, अब आपका ड्रा डाउन आ गया है डेली का 500, आपने प्रॉफिट किया हुआ है 500, वैसे डेली ड्रा डाउन है तो आपका वो है $1000 आप लॉस कर सकते हैं। लेकिन आपने $300 लॉस किया एक ही ट्रेड में और आपका अकाउंट ब्रीच हो जाता है। तो भाई वो आप कहते हैं कि स्कैम करते हैं फंडेड कंपनी वाले, भाई वो स्कैम नहीं करते, उनके रूल होते हैं, आप लोग रूल उनके पढ़ते नहीं हैं। उनका रूल होगा कि भाई आपने एक ट्रेड में सिर्फ जो आपने बोला गया उसमें आपने 3% से ज्यादा प्रॉफिट, सॉरी लॉस नहीं करना, नहीं तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। और अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये बात बताना चाहूंगा कि भाई ये जो फंडेड कंपनी होती हैं या ब्रोकर होते हैं, इनमें बहुत बड़े फंड होते हैं। इनमें आप ये कह सकते हैं कि ब्रोकर में तो अरबों डॉलर के फंड होते हैं और ये फंडेड कंपनी होती हैं इनमें भी लाखों करोड़ों डॉलर के फंड्स होते हैं। तो आपके 500 हजार 2000 $3000 के विड्रॉ से इनको फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि आपके 300 या 500 या $1000 की वजह से उन्होंने हमारे रूल ब्रीच कर दिए ये वो, इतने छोटे विड्रॉ से उनको फर्क नहीं पड़ता। आप लोग खुद कहीं ना कहीं पे गलती कर जाते हैं, और ये आप गलतियां कौन सी करते हैं, ये नीचे कंसिस्टेंसी रूल या हिडन रूल, इनमें आप लोग, मैं भी आपको बताता हूँ। अब आता है 8% वन फेज प्रॉफिट टारगेट। अब ये तो अभी मैं आपको जैसे कि ड्रा डाउन बता चुका हूँ, तो इस तरह आपको मैं वो भी बताता हूँ कि आपने टारगेट कितना कर, अगर आपने एक 10K वाला अकाउंट लिया है तो उसमें आपने किसी फेजेस में, किसी फंडेड कंपनी में 8% होता है पहली फेज का टारगेट, किसी फंडेड कंपनी में 10% होता है। अब जैसे कि FTMO है या फिर उसके बाद ब्लूबेरी है, ब्लूबेरी का मुझे कंफर्म नहीं है 8% है या 10% है, लेकिन FTMO का 10% है। अब FTM है तो आपके पास 10K है तो आपने उस पे 10% टारगेट करना होता है टारगेट। ठीक है, 10K का 11K पे जाएगा, देन आपकी पहली फेज पास हो जाएगी। लेकिन फंडिंग पिप्स है और इंस्टेंट फंडिंग है, और इसके अलावा इसी तरह कुछ कंपनीज हैं, फाइवर्स हो गई और ये वो कुछ, जिनमें 8% रूल होता है। क्वार्टर मतलब आपने 8% प्रॉफिट करना है, $800 आप प्रॉफिट करेंगे तो आपकी पहली फेज पास हो जाएगी। ये तो सिंपल सा रूल है, सबको पता होगा। दूसरी है 5% इन सेकंड फेज टारगेट के, आप $500 सेकंड फेज का सबका सेम होता है 5%, कि $500 आप 10K वाले पर प्रॉफिट करेंगे। अब अगर आपके पास 1 लाख वाला अकाउंट है तो उस पर आपका 5% 5000 बनता है, उस पर आपने 5000 प्रॉफिट करना पड़ेगा। अगर आपके पास 5K वाला अकाउंट है तो उसके 5% $250 बनता है, 250 करना पड़ेगा। ये तो सब अलग के साथ होता है, मैं सिर्फ आपके सामने 10K वाले की बात कर रहा हूँ। गॉट इट? तो ये आपके पास अगर 10K वाला है तो इसमें आपने कितना प्रॉफिट करना है, आपने $500 500, और आपकी ये सेकंड फेज पास हो जाएगी। अब आते हैं हिडन रूल की तरफ। तो भाई मेरी बात सुने, हिडन रूल तमाम कंपनीज में नहीं होते और ना ही कोई हिडन रूल्स होते हैं टू फेज वाले अकाउंट में। इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा
टू फेज वाले अकाउंट ले, ये जो हिडन रूट वाला सीन है ना, ये मोस्टली इंस्टेंट अकाउंट में होता है और वन फेज वाले अकाउंट में होता है। इंस्टेंट अकाउंट कौन से होते हैं? जो आपको डायरेक्ट अकाउंट मिलते हैं, मतलब जिनकी आपने ना ही पहली फेज पास करनी पड़ती है, ना ही दूसरी फेज पास करनी पड़ती है। गॉट इट? आपको इंस्टेंट अकाउंट मिलते हैं, उनमें हिडन रूल होते हैं और वो कोई छुपे हुए नहीं होते। अगर आप वहां पे जाएं कंपनी पे, वहां पे जाके FAQ का एक ऑप्शन होता है या फिर रूल्स का ऑप्शन होता है, वहां पे जाके अगर आप सारे रूल देख ले तो वो आपको रूल वहां पे नजर आ जाते हैं। खैर, जो मैं आपको कंपनीज अभी बताने वाला हूँ उनमें कोई ऐसा खास कोई हिडन रूल है नहीं, नहीं तो मैं आपको, होगा भी सही तो मैं आपको बता दूंगा। होल्डिंग ट्रेड, अब सबसे बड़ा मसला ये आता, और एक दफा मेरा भी अकाउंट वॉश हुआ था इसी होल्डिंग ट्रेड की वजह से, और उस वक्त तक मुझे पता नहीं था, मेरा प्रॉफिट में ही अकाउंट वॉश हो गया था। वो ये चीज है, आपका एक 10K वाला अकाउंट है, ठीक है, इस बात को समझिएगा। और 10K, आज मिसाल के तौर पे 2 अप्रैल है, मैंने एक ट्रेड ली, ठीक है, मेरा डेली का ड्रा डाउन कितना है? 5% है, ठीक है। अब मैंने एक ट्रेड ली 10K वाले अकाउंट में, गॉट इट। और मेरी ट्रेड आज 2 अप्रैल को ली और मैंने वो होल्ड की, ठीक है, मेरी ट्रेड चल रही है $600 प्रॉफिट में, या $500 प्रॉफिट में चल रही है। मैंने 8% करना है, 800 करना है, मैं उसको होल्ड रखता हूँ कि नहीं यार, मैं एक ही फेज में क्या कहते हैं एक ही क्या कहते हैं ट्रेड, सॉरी, मैं मिनिमम ट्रेडिंग डेज का रूल बताना भूल गया, मैं भी आपको बताता हूँ इसके बाद। होल्डिंग ट्रेड के भाई, मैंने एक ही ट्रेड में अपना अकाउंट पास करना है, मैं एक ट्रेड होल्ड रख रहा हूँ। $5 आपका प्रॉफिट चल रहा होगा, ठीक है, वो डे एंड हो जाएगा, नेक्स्ट डे स्टार्ट होगा, आपने वो ट्रेड ब्रेक इवन कर रखी होगी। अब नेक्स्ट डे आके अगर आपकी वो ट्रेड ब्रेक इवन हो जाती है तो वो अकाउंट आपका वॉश हो जाएगा, ठीक है। आप तो समझिए कि भाई मैंने तो ब्रेक इवन कर रखा था, लेकिन इनका सीन ये होता है तमाम फंड एंड कंपनीज का, कि अगर आपकी जो ट्रेड प्रॉफिट में चल रही है और वो डे एंड हो गया है, तो वो नेक्स्ट डे में जब हम जाएंगे तो वो जो आपका प्रॉफिट चल रहा होगा, वो नेक्स्ट डे जब स्टार्ट होगा वो ड्रा डाउन में आ जाएगा। कैसे? अब आपका 10K वाले पे प्रॉफिट चल रहा है $500, ठीक है, आपने ब्रेक इवन कर दिया कि या तो मेरा अकाउंट पास होगा या ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, ब्रेक इवन हो जाएगा। उसी दिन में ब्रेक इवन हो जाए तो ठीक है, ब्रेक इवन। लेकिन अगर वो डे एंड हो गया और नेक्स्ट डे आ गया और वो नेक्स्ट डे में आके मार्केट ब्रेक इवन हुई, तो वो $500 आपका लॉस में काउंट हो जाएगा और आपका इस तरह से ये क्या कहते हैं अकाउंट फवाश हो जाएगा। इस तरह के बहुत सारे आते रहते हैं लोग मेरे इनबॉक्स में कि हमारा इस तरह से हो गया है। तो इस चीज़ का ख्याल रखा करें, ये कोई वो आपके साथ ज्यादती नहीं करते, ये उनका रूल है और ये उनके रूल्स में लिखा हुआ है। आप बोले कि उन्होंने स्कैम किया, उन्होंने कोई स्कैम नहीं किया। पिछले दिनों मेरे साथ 1-2 मंथ पहले इसी तरह है, मेरा 50K का अकाउंट, मेरी इस तरह ट्रेड कोई 3,000 में आई थिंक चल रही थी, मैंने ब्रेक इवन कर दी कि ज्यादा से ज्यादा ब्रेक इवन हो जाएगी, लेकिन वो ब्रेक इवन हुई, लेकिन मेरा अकाउंट वाश हो गया इस सीन में। क्यों? क्योंकि जो मेरा प्रॉफिट चल रहा था वो उन्होंने ड्रा डाउन में हिट कर दिया, ड्रा डाउन में शामिल कर दिया। गॉट इट? अब आते हैं मिनिमम ट्रेडिंग डेज की तरफ। भाई मोस्टली जो प्रोफेयर में आजकल उनमें मिनिमम ट्रेडिंग डे 3 डेज होते हैं। वो सिंपल है दैट, ये सीन होता है कि आपने 3 दिन से पहले अकाउंट को क्या कहते हैं 10% क्या कहते हैं फेज 1 टारगेट और फेज 2 टारगेट पास नहीं करना। यानी कि अगर आपने 3 दिन पहले ट्रेडिंग करनी है, 3 दिन मस्ट आपने ट्रेड लगानी, शायद 0.011 की भी लगाएं, फिर चौथे दिन या उसके बाद जब भी आप सालों तक जब भी आप अकाउंट को पास कर सकते हैं। सेकंड फेज में भी यही सीन होता है। गॉट इट? लेकिन आप 3 दिन से पहले को फेज को पास नहीं कर सकते। 3 दिन हो या 5 दिन हो, वो कंपनी पे लिखा हुआ होता है, मोस्टली 3 दिन होते हैं कि 3 दिन से पहले आपने अगर अकाउंट पास किया तो वो आपका ब्रीच हो जाएगा। तो 3 दिन से पहले आपने अकाउंट को पास नहीं करना। इसके बाद आता है कंसिस्टेंसी रूल। अब ये सबसे गंदी चीज इन्होंने निकाली है, न्यू निकाली है कंसिस्टेंसी रूल जो है। ये क्या है? ये कुछ कुछ कंपनीज, हर कंपनी में नहीं है, कुछ कुछ कंपनी में, खैर आप तो हर कंपनी ला रही हैं, लेकिन ये 2 फेज वाले में नहीं ला रही। ये मोस्टली 1 फेज वाले में और ये इंस्टेंट जो अकाउंट दे रहे हैं इनमें होते हैं, ठीक है। अगर इंस्टेंट अकाउंट ऐसे दें तो उनका तो बहुत फायदा होता है, लोग समझते हैं कि वो इंस्टेंट अकाउंट ऐसे ही दे रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं होता। वो इसमें रखते हैं क्या चीज़? कंसिस्टेंसी रूल। और ये बहुत मुश्किल है कंसिस्टेंसी रूल, क्योंकि मैं एक दफ़ा इसको ट्राई कर चुका हूँ। तो अगर आप मिसाल के तौर पे देखें, अब हर जो फंडेड कंपनी है उसका कंसिस्टेंसी रूल चेंज होता है, वहां पे लिखा हुआ होता है कितने कंसिस्टेंसी रूल है, आपने देखा होगा मोस्टली। तो कंसिस्टेंसी रूल का क्या मतलब होता है कि अब मिसाल के तौर पे आपके पास है 15%, आप फंडिंग पिप्स जो है ना, क्योंकि मैं फंडिंग पिप्स यूज करता हूँ तो मुझे फंडिंग पिप्स का ही पता है और इंस्टेंट फंडिंग का पता है। तो फंडिंग पिप्स जो है ना, उसका जो कंसिस्टेंसी रूल है वो है 15%, 15%, ठीक है। मिसाल के तौर पे 15% इस तरह है कंसिस्टेंसी रूल। अगर आपने वन फेज वाले में ज्यादा होता है 35 या 40%, जो इंस्टेंट अकाउंट होते हैं उनमें 15% होता है। 15% किस तरह होता है? अब आपने सिंपल अपना कैलकुलेटर ओपन करना है और
अब मिसाल के तौर पे आपने एक डे में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट किया है $100। ठीक है, आपने एक डे में कितना ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट किया है? $100। अब क्या सीन होगा? $100 मल्टीप्लाई बाय $100 कैसे करना है यार, मुझे खुद ही भूल गया है इसको। $100 ना, सॉरी, $100। हाँ, आपने एक दिन का ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट किया, $100। $100 डिवाइड मल्टीप्लाई या डिवाइड डिवाइड या मल्टीप्लाई, $100 मल्टीप्लाई बाय, डिवाइड डिवाइड $100 डिवाइड बाय कितना करना है आपने? 15%। गॉट इट। अब ये 15% आपका, 15% है ना कंसिस्टेंसी रूल। आपने एक दिन में प्रॉफिट किया $100, $100 मल्टीप्लाई करना है आपने 15 से, और उसको फिर उसके बाद जरा डिवाइड कर देने 100 यार, इसी तरह होता है। अब मुझे याद नहीं आ रहा, खुद को सीखते तो आप इस तरह से कर लिया करें। अब मैं को आपको मिसाल के तौर पे एक सिंपल सा मिसाल दूं कि कंसिस्टेंसी रूल में ये होता है कि अगर आपने एक दिन में $100 प्रॉफिट किया है ना, ठीक है, तो ओवरऑल आप जब $600 प्रॉफिट करेंगे देन ही आपको वो मिलेगा। क्या क्या 15% कंसिस्टेंसी रूल का ये मतलब है। आपने एक दिन में $100 प्रॉफिट किया है, तो अगले 6 दिन भी आपने $100 से कम कम प्रॉफिट करना होगा। ठीक है, अगर आप $100 से ज्यादा प्रॉफिट करेंगे, मिसाल के तौर पे 5 दिन आपने $100 प्रॉफिट किया, 500 किया है, और छठे दिन आपने $150 प्रॉफिट कर दिया है, तो अब वो कंसिस्टेंसी रूल $150 पे अप्लाई होगा। मतलब एक दिन का जो ज्यादा से ज्यादा एक दिन का जो सबसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा ना आपका, बाकी दिनों को उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 15% के साथ। सही है। फिर उसके बाद वो जो रेशियो आएगी, खैर उनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो उनका वहां पे लिखा हुआ भी होता है, आप जितनी डे का हाईएस्ट जो आपका वो है ना, हाईएस्ट आपका प्रॉफिट, मिसाल के तौर पर आपने हाईएस्ट प्रॉफिट वहां पे 100 किया, तो आप वहां पे 100 का लिखेंगे तो वो आपको नीचे कैलकुलेट करके दे देगा कि अगर आपने एक दिन का $100 प्रॉफिट किया है, तो वो आपको क्या कहते हैं कि मैं आपको सबर दिखा भी देता हूँ यहाँ पे। ये मेरे पास इंस्टेंट फंडिंग यहाँ पे ओपन है, और यहाँ पे मैं इसके जाता हूँ FAQ। सही है, ये FAQ आप किसी भी फंडेड कंपनी में जाएंगे ना, तो आपने उसके FAQ या रूल, इन दोनों में जाना है। FAQ में अगर आपने कोई सवाल पूछना हो तो उसमें जाएंगे, या रूल में जाएंगे तो आपको वहां पे सारे रूल लिखे हुए मिलेंगे। यहाँ पे मैं कंसिस्टेंसी रूल्स लिखता हूँ, कंसिस्टेंसी रूल। सही है, ये आपके पास अब कंसिस्टेंसी रूल आ गया है। ये यहाँ पे, अब यहाँ पे कंसिस्टेंसी रूल आ गया, यहाँ पे होप सो इन्होंने नीचे दिया। अब ये बेस्ट डे प्रॉफिट, अब मिसाल के तौर पर मेरा एक दिन का है बेस्ट डे प्रॉफिट, ये देखे $100, तो ये आपको बता रहा है यूर ओवरऑल प्रॉफिट शुड बी 667। अब ये 15% का ये सीन है, अगर आप एक दिन में $100 प्रॉफिट करते हैं, आपको नेक्स्ट 6 दिन में $100 से कम प्रॉफिट करना पड़ेगा, और आपको विड्रॉ कम मिलेगा जब आप 667 डॉलर प्रॉफिट करेंगे। तो इसलिए ये कंसिस्टेंसी रूल बहुत गंदे रूल है। ठीक है, मिसाल तौर पे अब आपने $100 से ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं करना, और आपने 667 $600 प्रॉफिट करने, देन ही आपको मिलेगा। अनफॉर्चुनेटली आपने किसी दिन प्रॉफिट कर दिया 200, ठीक है, फिर आप जब तकरीबन 1300 प्रॉफिट करेंगे देन ही आपको विड्रा मिलेगा, उससे पहले आपको विड्रा नहीं मिलेगा। गॉट इट। तो इसलिए ये कंसिस्टेंसी रूल देख लिया करें, लेकिन मैं आपको बिल्कुल भी प्रीफर नहीं करूंगा कि कंसिस्टेंसी रूल वाले लें, क्योंकि मैं एक दफा ले बैठा था, बहुत मुश्किल होता है भाई। एक दिन में आप 100 प्रॉफिट करें, और फिर उससे अगले दिन आप 100 प्रॉफिट ज्यादा प्रॉफिट भी ना कर सके, और आपने 600-700 डॉलर तक प्रॉफिट करना हो, तो ये बहुत ज्यादा देख सोचने में इजी है कि खैर है मैं डेली 100 ही प्रॉफिट कर लूंगा, लेकिन मुश्किल होता है रियल ट्रेडिंग में। गॉट इट। तो ये एक होते हैं कंसिस्टेंसी रूल। कंसिस्टेंट, अब ये 15% के हिसाब से इन्होंने बताया है। ठीक है, कुछ होते हैं अभी मैं इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट यूज कर रहा हूँ, लेकिन वो है, वो वन फेज वाला है ना, उसका कंसिस्टेंसी रोल है 40%। ठीक है, तो 40-50% की समझ आती है, जो 15% है ना, 15% ये बहुत कम है। अब मैंने अगर एक डे का $100 वो किया है ना, तो मेरे ख्याल से मैं करूंगा $300, तो मुझे विड्रा मिल जाएगा। तो मतलब $300 को इतना ज्यादा नहीं है, 100 के बाद 300, लेकिन 100 के बाद 600-700 बहुत ज्यादा है। Got it? तो ये सिंपल है दैट आपके पास कंसिस्टेंसी रूल होते हैं। इसके बाद एक और चीज मैं यहाँ पे दिखाना भूल गया, वो ये है कि क्या कह रहा था, भूल गया फिर मैं। अभी मैं यहाँ पे, हाँ, लॉट साइज भी देख लिया करें आप लोग। ओवर लॉट साइज लगा जाते हैं, वो भी अकाउंट ब्रीच में आ जाती है। वो भी आप यहाँ पे FAQ में जाएं। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम लॉट साइज,
ये अगर आप यहाँ पे लिख दें मैक्सिमम लॉट साइज, तो ये भी आपको यहाँ पे रूल मिल जाएंगे। हर फंडेड कंपनी में ये चीजें होती हैं, ठीक है। अब ये इनके पास ये पड़ा है कि अगर आप 1 फेज या 2 फेज वाला अकाउंट लेते हैं, ये 1 फेज 2 फेज, अगर आप 10K वाला लेते हैं, तो आप गोल्ड में ज्यादा से ज्यादा 0.0 फॉरेक्स में 4 की ट्रेड लगा सकते हैं, ये देखें। और गोल्ड में आप ज्यादा से ज्यादा 0.30 की ट्रेड लगा सकते हैं, इंडेक्सेस में 2 की लगा सकते हैं, क्रिप्टो में 1 की लगा सकते हैं। नोटेड, ये आपको सारा ये कैलकुलेशन देते हैं। सही है, तो ये जाके देख लिया करें। वैसे कुछ कुछ कंपनी में ये होता नहीं है, आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ कंपनी में होता है कि आप ज्यादा ज्यादा इतने यूज कर सकते हैं। अब आते हैं मेन चीज पर, विड्रा, जिसका सबसे ज्यादा इश्यू होता है लोगों को। इस चीज का जवाब मैं पहले दे चुका हूँ कि आपके 100 200 500 1000 डॉलर से उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। आप लोग खुद इनमें से कोई ना कोई रूल ब्रीच कर देते हैं, जिसकी वजह से वो आपका विड्रॉल रोक देते हैं। नॉट इट, अगर आप ये कोई भी रूल इनमें, इतना कोई मुश्किल रूल नहीं है, नहीं करें, आपको वो विड्रा देते हैं। भाई मैं आपको कंपनीज भी बताता हूँ कौन कौन सी अच्छी कंपनीज, और मैंने जो खुद यानी कि यूज की हुई है अपना, उस पर आपको बताता हूँ। तो विड्रा के दो सीन होते हैं, या तो वो आपको राइस से विड्रा देते हैं, या तो आपको क्रिप्टो से। आजकल तो जो मोस्टली कंपनीज हैं, वो पहले तो राइस पे चली गई थी, लेकिन अगेन वो क्रिप्टो पे आ गई हैं। क्रिप्टो से आपको TRC20 ERC20 या फिर ये जो है आपको इजीली बाइनांस पे विड्रा मिल जाता है। तो विड्रा देते हैं भाई, आपकी 500 1000 डॉलर से उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। सुकून से आप लें और ट्रेड करें, अगर आप कोई रूल ब्रीच नहीं करें तो आपको वो विड्रा देते हैं, कोई भी इशू नहीं आता विड्रा में, ठीक है। बस आपके, हाँ, एक और मेन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो क्या कहते हैं, मैं फंडेड में भूल गया, पता नहीं मेरे ذहन से कैसे निकल गई, मैं लिखना भूल गया। और सबसे जो ज्यादा लोगों को मसला पेश आता है और सबसे ज्यादा ड्रा डाउन होता है, वो इस वजह से होता है भाई, कभी भी अपना फंडेड अकाउंट दो डिवाइसेस पे लॉग इन नहीं करें। मैं ये रूल लिखना भूल गया, ये पहले नंबर पे मैंने लिखना था रूल। कभी भी अपना एक जो फंडेड अकाउंट है वो दो डिवाइसेस पे लॉग इन नहीं करें। जब भी दो डिवाइसेस पे लॉग इन करेंगे, आपको विड्रा वो नहीं देंगे। और इसमें वो अपनी जगह पे ठीक है, क्योंकि वो IP एड्रेस चेंज हो जाता है। उनको लगता है कि ये जो अकाउंट है ये दो लोग यूज कर रहे होते हैं, तो ये अलो नहीं होता फंडेड कंपनीज में। तो अपना जो अकाउंट है वो सिर्फ एक ही डिवाइस पे लॉग इन करें, या मोबाइल पे करें या लैपटॉप पे करें। अब मैं कभी कभी घर पे होता हूँ मियाँ वाली, कभी कभी मैं होता हूँ इस्लामाबाद, कभी कहाँ, तो मेरा डिवाइस सिर्फ एक है लैपटॉप, लेकिन मैं इंटरनेट चेंज करता रहता हूँ। इस्लामाबाद और इंटरनेट होता है, इधर और इंटरनेट होता है, तो उससे कोई इशू नहीं होता। वो मुझे विड्रा दे रहे हैं, सिंपल है दैट, कोई इशू नहीं है। मैंने उनसे लाइव चैट पे बोला है, उन्होंने बोला आप डिवाइस चेंज नहीं करें, आप इंटरनेट चेंज कर सकते हैं। एक तो VPN लगा के बिल्कुल भी यूज, जब भी आपने VPN लगा के यूज किया, आपका अकाउंट क्या कहते हैं फंडेड बढ़ जाना है आपका अकाउंट। दूसरा, जब भी आपने डिवाइस चेंज की, आपका अकाउंट बढ़ जाना है। डिवाइस एक ही रखें, मोबाइल रखें या लैपटॉप रखें, एक ही जगह पे लॉग इन करें। गॉट इट। और ये दूसरा, आप लोग करते हैं ना कि किसी से पास करवा लिया अकाउंट और फिर लॉग इन कर लिया, आपको विड्रा नहीं मिलने कभी भी इस तरह से। और अब आते हैं मेन चीज की तरफ कि मैं, मेरी जो कंपनीज हैं वो कौन सी हैं जिनको मैं प्रीफर करता हूँ, और मुझे कैसा लगता है कि एशियन ट्रेडर के लिए, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इनके लिए कौन सी अच्छी कंपनी है। तो भाई सबसे पहले, और जो मैं प्रीफर करता हूँ इस वक्त 100%, मैं मेरे ख्याल से 100% ट्रस्टेड है, क्योंकि मैं खुद यूज कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग मेरे जानने वाले यूज करें ये वो, मैं समझता हूँ कि एशिया के लिए इस टाइम अगर कुछ सबसे एक अच्छी कंपनी है तो वो है फंडिंग टिप्स। वैसे सबसे अच्छी कंपनी FTM है, लेकिन मैं फंडिंग पिप्स को इस वक्त के लिए अच्छी क्यों कह रहा हूँ। एक तो फंडिंग पिप्स का 10K वाला अकाउंट है 150 के $160 का, सॉरी FTMO का। फंडिंग पिप्स का आपको वही अकाउंट मिल जाएगा 70 के $65 का। तो देखिए जमीन आसमान का फर्क है प्राइस में, ठीक है, इसलिए उससे ये अच्छी है। बाकी जितने भी फंडेड कंपनी है, इंस्टेंट फंडिंग हो गई, ब्लूबेरी हो गई, फंडेड नेक्स्ट हो गई, जितनी भी हो गई, सबकी 10K वाले के अकाउंट ये 65 से लेकर 80 85 तक है। लेकिन जो FTM है उसकी 160 170 तक है। वो बहुत महंगी कंपनी है सबसे अच्छी वो, लेकिन है महंगी, इसलिए मैं, लोग ज्यादातर अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इस वक्त तक के लिए अगर आपके पास जो सबसे अच्छी कंपनी है, वो मेरे ख्याल से फंडिंग पेप्स है। इसमें आपके पास सिंपल है दैट, सबसे पहले मजे की बाजी है, पहला फेज का टारगेट 8% होता है, 10% नहीं होता। दूसरी फेज का तो 5 ही होता है सब में, कोई खास हिडन रूल नहीं है। होल्डिंग ट्रेड वाला रूल है, मैंने आपको बता चुका हूँ कि एक दिन आपने ट्रेड होल्ड रखी तो दूसरे दिन वो उसमें ऐड हो जाएगा। ये चीज है, कोई कंसिस्टेंसी रूल नहीं है, आप 2 फेज वाला लें, सिंपल रहता है। विड्रा आपको क्रिप्टो के थ्रू देते हैं। 1% ट्रेड, वन ट्रेड रूल, ये कौन सा था, वन ट्रेड रूल परसेंटेज, हाँ, ये इसमें 1% वाला भी नहीं है, एक ट्रेड में आप लॉस कर सकते हैं 5%, तो इसमें भी वही है, आप 5% से ज्यादा नहीं कर सकते। और इसकी जो
फंडेड अकाउंट है, वो भी चीप है और ये इतनी ज़्यादा एसएल हंटिंग या वो भी नहीं करता, क्या कहते हैं, जब आपका एसएल बहुत ज़्यादा हो जाता है, पता नहीं, अब मुझे नाम कभी-कभी भूल जाते हैं, इसको हम क्या लि पता नहीं, मुझे नाम ज़हन से उतर गया, इसको क्या बोलते हैं, वायलेशन के कुछ होता है ऐसे ही, तो ये कुछ भी नहीं करता, तो मेरे ख्याल से इस वजह से फंडिंग पेप्स आपके पास बेस्ट है। दूसरे नंबर पे आती है एफटीएमओ। एफटीएमओ को दूसरे नंबर पे इसलिए कह रहा हूँ, अगर आप ये अफोर्ड कर सकते हैं तो एफटीएमओ सबसे बेस्ट है। यही रूल है फंडिंग पेप्स वाले एफटीएमओ में भी है, तो आप एफटीएमओ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फंडिंग पेप्स थोड़ी-सी चीप है, इसलिए मैं समझता हूँ बेस्ट है। अब मैं तीसरे नंबर पे रखता हूँ ब्लूबेरी को। ब्लूबेरी मैंने पर्सनली यूज़ नहीं की, लेकिन मैं ब्लूबेरी को इसलिए अच्छी कंपनी में रखता हूँ, क्योंकि मैं इसके रिव्यू एक तो देखता रहता हूँ, ये वो सारा कुछ बेस्ट है। दूसरा, ये इसलिए ट्रस्टेड है क्योंकि ब्रोकर बैक्ड है। जैसे एफपी मार्केट, आईसी मार्केट, पीपरस्टोन एक ब्रोकर है ना, इसी तरह ब्लूबेरी भी ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत अच्छा ब्रोकर है। और ये जो प्रो फिर्म है, ये ब्रोकर बैक्ड है, ब्रोकर वालों ने निकाली है ये। तो ब्रोकर कभी भी नहीं भागा करते, और ये खासकर ऑस्ट्रेलियन ब्रोकर बहुत अच्छे होते हैं। तो ये एक ब्रोकर बैक फिर्म है, और ये भी चीप भी है, इतनी महंगी नहीं, इसके भी 10 के वाला आपको $60-70 तक मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी फिर्म है, आप यूज कर सकते हैं उसके बगैर किसी। उसके एंड पे आती है इंस्टेंट फंडिंग। गॉट इट। अब इंस्टेंट फंडिंग की तरफ मैं क्यों आया हूँ? इंस्टेंट फंडिंग क्योंकि मैं पर्सनली भी यूज़ कर रहा हूँ, और बेस्ट है प्रॉफिट। ये इस इंस्टेंट फंडिंग का आपको पहले एक सीधी बात बता दूँ, ये वो करते हैं, जो अभी मैं यहाँ पे बात कह रहा था कि इसका मुझे नाम भूल गया, इसको हम स्लिपेज, हाँ स्लिपेज, यहाँ पे मैं स्लिपेज कहना चाह रहा था, ये स्लिपेज मारते हैं इंस्टेंट फंडिंग वाले, आपको पहले बता रहा हूँ। अगर आपका एसएल लगा पड़ा है $100 का, तो ये आपका एसएल जाके करेंगे 108 $110 पे। अगर आपका 90 पिप का एसएल लगा पड़ा है, तो ये 93 94 95 पिप्स पे जाके आपका एसएल करेंगे, थोड़ी सी स्लिपेज देते हैं, मतलब एसएल थोड़ा सा लेट करते हैं, ठीक है। उसके अलावा बाकी बेस्ट है ये इसलिए इंस्टेंट फंडिंग मैंने यहाँ पे रखी है, क्योंकि इसके जो वन फेज वाले अकाउंट है ना, वो सबसे अच्छे इंस्टेंट फंडिंग के हैं। फंडिंग पिप्स के भी अच्छे नहीं है, एफटीआई में तो है भी नहीं, ब्लूबेरी के भी अच्छे नहीं है। आपने अगर इंस्टेंट अकाउंट लेने हैं या वन फेज वाले, तो वो इंस्टेंट फंडिंग के सबसे अच्छे हैं। और इन पे हर वक्त कोई ना कोई कोड भी चल रहा होता है, 30-50%, 30 या 20% ऑफ चल रहा होता है। तो इंस्टेंट फंडिंग जो है, वन फेज वाला अगर आप लेना चाहते हैं या इंस्टेंट लेना चाहते हैं, ये दोनों सीन में इंस्टेंट फंडिंग आपके पास बेस्ट है। नहीं तो अगर आपने टू फेज लेना है, तो फिर फंडिंग टिप्स लें, या एफटीएमओ ले सकते हैं तो ये लें, या ब्लूबेरी ले सकते हैं तो फिर ये ले लें। लेकिन अगर आपने वन फेज या इंस्टेंट अकाउंट लेने हैं, इंस्टेंट अकाउंट या वन फेज में आपके पास कंसिस्टेंसी रूल होगा। अभी मैं वन फेज वाला यूज कर रहा हूँ ना, मैंने पास किया हुआ है, तो इसका कंसिस्टेंसी रूल है 40%, ठीक है। 40% खैर है, ज़्यादा है, लेकिन अगर मैं इंस्टेंट लूँ तो 15% मेरे पास होगा कंसिस्टेंसी रूल के। एक दिन मैंने $100 प्रॉफ़िट किया, तो जब तक मैं $600 $650 प्रॉफ़िट नहीं करूँगा, मुझे विथड्रॉ नहीं मिलेगा। तो वन फेज़ के लिए इंस्टेंट फंडिंग, अगर इन सब में से आप अब तक के लिए जो सबसे, अगर आप मुझे बेस्ट फ़िल्म कहेंगे, तो मैं जाऊँगा एफटीएमओ की, ओह सॉरी, फंडिंग पिप्स की तरफ। ये मेरे ख़्याल से इस वक़्त तक की सबसे, अब कल को ऐसा ना हो कि ये भाग जाएँ और आप मुझे पकड़ें, लेकिन इस वक़्त तक हालात के हिसाब से कह रहा हूँ, ठीक है, कि फंडिंग पे सबसे अच्छी प्रोफ़ाइल में, और मैं पर्सनली फंडिंग पे यूज़ कर रहा हूँ और इंस्टेंट फंडिंग यूज़ कर रहा हूँ। गॉट इट। तो अब आपके पे डिपेंडेंट है, मैंने आपको सारे रूल बता दिए हैं, क्योंकि मोस्टली लोग, ज़्यादातर नए लोग मेरे इनबॉक्स में आ जाते थे, मैं उनको वॉइसें कर थक जाता था, उनको समझ नहीं आती थी कि क्या रूल है, क्या सीन है, ये वो। अब जो भी कोई मेरे इनबॉक्स में आएगा, मैं उसको ये वीडियो सेंड कर दूँगा कि जाके देख लें, आपको समझ आ जाएगी। तो होप सो यू अंडरस्टैंड दिस।